मैम मैम ये चेयरमैन साहब की रिपोर्ट। ओके। मैम चेयरमैन साहब को कहिएगा कि इस रिपोर्ट के साथ मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट लगा दिया है, इन केस अगर वो अपनी लीगल टीम के साथ शेयर करना चाहें। ओके। दैट्स इट। सो कुछ कहा? नहीं। हाँ समझ आ गई गल अनुचित भाई, शादी पहले 1 महीने बाद हो रही थी, अब 1 महीने पहले हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, हम सारे पहुंच रहे हैं, फिक्र ना करो। हाँ बिल्कुल। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इस नुच्छी का तो दिमाग खराब हो गया। अच्छी वाली शादी की डेट थी, महीना पहले अचानक करने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन आ गए हैं, वो इलेक्शन लड़ेगे, शादी करे। इलेक्शनों ने भी अभी आना था। सियापा, तुझे ही बड़ा शौक था कि मेरा दामाद सियासतदान होना चाहिए। पर हम 1.5 महीने में तैयारी कैसे करेंगे चोई साहब? क्यों, तैयारी में क्या करना है अब? हैं? तैयारी तो हुई भी है सारी, बस तू अपना पार्लर से तैयार होके पहुंच जाई, बाकी मैं सामभ लूंगा। हाय हाय, अभी तो मुझे कराची में मजा आना शुरू ही हुआ था। अच्छा तो फिर तू इस तरह कर कि तू सीवीयू पे कैंप लगा ले, हैं? हम तीनों कल चले जाते हैं फैसलाबाद। ना करे को चोई साहब जी गल्ला। अभी तो मैंने उस लड़की लैला के माँ बाप से बात भी नहीं की थी विक्की के लिए। और तो अपनी कुड़ी तोड़ ले, फिर दूसरों का सोची। जी बुलाया आपने? फैसलाबाद वापस जा रहे हैं हम। नुच्छी ने शादी की डेट पहले कर दी है। ओके कूल। कूल के पुत्र, तुझे मैंने कितना कहा था लैला पे डोरियां डाल जरा। मम्मी जी मुझसे डोरियां नहीं डलती हैं। दूर फिटे मुंह तेरा। उस नीतू के पर तूने बिजली की तार ही डाल दी थी, इस पे कैसे डोरियां भी डलती? अब्बा जी और मेरे वाल ना देख पुत्र, मैं तो खुद 29 साल से भुगत रहा हूँ, अब तेरी समझ में आई है ना बात? अच्छा वे जा अंदर, डोली से कह जाके सामान पैक करे, हमने जाना है फैसलाबाद। तुसी जाके अपनी चीजा रख लो अंदर, फिर तुसी अपनी मुच्छा वाली कैंची छड़ जाते हो हर थां तुहाडी आदत है। मैं ते तेन कोल बैठा चंगा लगता ही नहीं ना कभी। हाय, कराची छोड़ के जाने को मेरा दिल नहीं करा फराज साहब, नहीं मजबूर थी मगर। पहले मुझे छोड़ दो, उसके बाद सिलाबाजी के साथ ही रहना। नहीं खालिद, पहले मुझे उतार दो, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। नहीं इट्स ओके। खालिद मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, पहले मुझे उतार दो। हेलो हेलो आज़र, जब नेक्स्ट टाइम मुझे चेकअप के लिए जाना हो ना तो खुद लेके चलना मुझे। तुम्हारा भी बच्चा, ये सिर्फ मेरा नहीं है। हुआ क्या है सिला? क्यों, तुम सिर्फ तभी कंसर्न शुरू करोगे जब कुछ होगा? सिला मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऑफिस में थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम तो हमेशा ही बिजी होते हो ऑफिस में, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम है? क्या हो गया सिला? अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बात हुई है मेरी। यू वर परफेक्टली फाइन। क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ अंडरस्टैंड कर करके। किसी और को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करने का ख्याल आता? सबको अपनी पड़ी है, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। There's a limit to being selfish, आज़र। हेलो सिला, क्या बकवास है यार। खालिद जरा जल्दी छोड़ें प्लीज मुझे। There is no need to be rude to him. I'm not being rude to him. ठीक है, पहले बाजी को छोड़ दो। ले कितनी बेशर्म है, हैं? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के तू आ गई है। आग ला दे मुझे कपड़िया नु। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम है मां सदके। लैला, ये चांद किधर से उतर आया आज? कैसी आंटी आप? बिल्कुल ठीक, पर तू मुझे आंटी ना कहा कर, मुझे मम्मी कहा कर, मैं तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी, वो लैला ना मुझे लेने के लिए आई थी, हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। ना पर का दे ले? वो आंटी एक्चुअली लॉन की एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा डॉली को भी ले जाऊं, बड़ी अच्छी आई हुई है। ले 10 लॉन इन्होंने क्या निकालनी है जो मैंने निकालनी है अगले साल? ऐसी लॉन निकालनी है औरतों ने, एक एक प्रिंट के पीछे अपनी लता बाँह तोड़ा लेनी है। स्वीट। लेकिन अभी हम जाएं? डोली, वैसे तेरा पेट नहीं भरता भाई, बड़ा तुझे लालच है। अब इतने जोड़े तूने बनाए थे, बस कर देना अब। आंटी ले लेने देना प्लीज, कभी भी काम आ सकते हैं। आगे गर्मियां आ रही हैं, फिर ईद भी आने वाली है, और ऐसे मौसम में तो लॉन ही पहने जाते हैं। कितनी समझदार बातें करती है। नहीं मैं सब बात सुन, इधर बैठ जरा।
तू मेरी बेटी बन जा लैला, फिर हम भी सनाज और सफीनाज की तरह लेलाज और सहमाज के लोन निकालेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, फिलहाल हम मार्केट जाए। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जी क्यों ना। लेकिन मम्मी जी, अगर आपको किसी और लॉन की दुकान में किसी मीडिया वाले ने देख लिया तो? हाँ हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई नहीं, विक्की तुम्हारे साथ चला जाएगा। व्हाट? विक्की अंदर आ जल्दी से। जी मम्मी। तू लड़कियों के साथ जरा मार्केट चला जा। वाई मी? वाई मी के पुत्र, जो मैं कह रही हूँ वही तू कर, चुप कर जा। मम्मी जी लेकिन विक्की भाई का क्या? वो तू जो है ना बहुत चिड़चिड़ ना किया कर, चल जा, जाके खुशबू लगा और निकल जा। मम्मी जी मुझे क्यों भेज रही है? और तुझे तो कोई अकल ही नहीं है, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुझे पता नहीं तेरे साथ लेला जा रही है। कम ऑन। वे ऑन को मैं ऑफ करके रख दूंगी, जी जान की बाजी लगा दे, आखिरी मौका तेरे पास, वापस जाने से पहले जितनी कोशिश करनी कर ले। लेकिन क्या, कुड़ी को इतना को इम्प्रेस कर कि शर्मिंदी होके पानी पानी हो जावे। वो जाके अपने सर में ना वो वाली जो तेरे बालों की क्रीम है, वो जिससे तेरे बाल यूं खड़े हो जाते तैयार कनक की तरह, वो वाली लगा जा जल्दी से। खुशबू भी लगा ले अच्छी सी। सिला को नहीं लेकर आए? बाजी वो खुद ही चली गई थी। क्या मतलब फारिग हो गई थी डॉक्टर के पास से? डॉक्टर से तो फारिग हो गई थी, लेकिन वो खुद ही टैक्सी में बैठ के चली गई। टैक्सी में बैठ के चलेगी? तुमने उसे जाने दिया? बाजी मैंने तो कहा, लेकिन वो नाराज हो। ओहो भाई, चलो जल्दी चलो चलो। इसको कैसे हटाया? मम्मी जी ने जबरदस्ती साथ भेज दिया विक्की भाई को। तो तुम्हें सोचा चाहिए था ना। हेलो, ये तुम विक्की को साथ क्यों ले आई हो? अपने शौक से नहीं लाई हूँ। साइमा चौधरी ने कहा कि अगर इसको नहीं लेके जाओगे तो वो अकेले नहीं आने देंगी। ओहो, अब क्या होगा? मुझे क्या पता, तुम्हारा प्लान है, तुम्हें सोचो। अच्छा एक काम करो, वापस चली जाओ। ओहो डोंट चिकन आउट नाउ, इतनी आगे तक आ गए अब हम लोग। एक बात सुनो, अगर विकी को पता लग गया कि मैं डॉली को यहाँ क्यों लाई हूँ तो मुझे चिकन से भी बदतर बना देगा। हेलो। कुछ नहीं होगा रबिया, तुम अपने आप को टेंस मत करो, मैं शूट कैंसिल करवा के अभी आ रहा हूँ, तुम मेरी खालिद से बात करवाओ। यार लैला मर्द बनो, मर्द। Excuse me? नहीं मेरा मतलब, एक काम करो ना तुम विकी को। नो 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 नो। क्या हुआ? वो फोन पे बात कर रही थी। क्या हुआ? वो मेरी बिल्लियाँ ना सोफा खराब कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें नो कह रही थी। नो। हाँ फोन पे? इसीलिए तो ऊंचा कहा था ताकि मेरी आवाज पहुंच जाए। प्लीज लैला मेरी खातिर यार। सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर साइमा चौधरी को पता चल गया कि मैं ये सब हरकतें कर रही हूँ तो मुझे अपनी बहू बना लेंगी। वो पहले ही मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। लैला झूठ मूठ का करना है, असली में थोड़ी करना है यार, प्लीज कर लो ना यार मेरी खातिर। ठीक है, तो फिर तुम प्रॉमिस करो कि एटलीस्ट तुम मेरी टॉम क्रूज से तो शादी कराओगे ही। शक्ल देखिए। अच्छा ठीक है, डन है। ओके डन, बाय बाय। डॉली, तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर से लॉन के फ्रेंड्स ले रहे थे ना? नहीं। चले? वो एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, तो आप मुझे फूड कोर्ट में कंपनी देंगे? चलो फिर ऐसे कहते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन डॉली को तो भूख नहीं लगी, उसे तो लॉन के फ्रेंड्स लेने हैं। नहीं यार, मुझे भूख लगी है, मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी। तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम्हें तो फ्रेंड्स लेने हैं। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी, मुझे तो फ्रेंड्स देखने हैं। तो फिर तुम जल्दी जाओ ना, इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए। ओके देन हम लोग आते हैं, फिर आप ऑर्डर करें जब तक। हाउ मीन, आप मुझे अकेले छोड़ के जाएंगे? मेरा मतलब है। विक्की भाई आप जाए ना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मम्मी। अरे डॉली कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। हाँ विक्की भाई, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? चले? I guess so. तो मत सोचो मेरे बारे में। तुम मेरी बेटी हो सिला। ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपकी इस उम्र की बेटी और आप खुद। सिला,
अ व्यू। आई एम श्योर तुमने कराची का ऐसा व्यू कभी नहीं देखा होगा। तुमने मुझे ये व्यू दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं, तुम्हें यहाँ से धक्का देने के लिए बुलाया है। ना ही तुम बाजीगर और ना ही शाहरुख खान, और वैसे भी मैं ठहरी फैसलाबाद की जट्टी। तुम जैसे कराची की सिंगल पसली से तो मैं हिलूंगी भी नहीं। सिंगल पसली? यार अब तो मैं इतना सिंगल पसली नहीं रहा हूँ, अब तो मैं जिम में भी जाने लगा हूँ। वाकई? हाँ, बड़े डोले शोले बना लिए हैं। जिम में मोबाइल सेट उठाते हो क्या? वेरी फनी। पता है, जो काम है ना जल्दी से बोलो। लैला और विकी भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनकी फिक्र आप मत करें, वो अभी बिजी होंगे। तो आप कुछ खाएंगी नहीं? क्यों खाऊं? हाँ, आपने ही तो कहा था कि आपको भूख लगी हुई है। हाँ लगेगी, लेकिन अब नहीं लगी। ओके देन लेट्स गो टू डॉली। नहीं, ऐसे भी क्या जल्दी है, बैठे ना। जब खाना नहीं खाना तो बैठने का क्या फायदा? खाना जरूरी तो नहीं है ना, हम बातें भी तो कर सकते हैं। तो सुनाए, कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक है। वो नीतू के बारे में सुना, अब तो बहुत लोनली फील करते होंगे ना? Well, not really, because I'm usually busy at work. तो और क्या हो रहा है? नबील, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? वो तुम्हें कुछ देना था, और तुम चाहो तो इसे अपना वेडिंग गिफ्ट समझ के रख सकती हो। क्या? जब हम इकट्ठे थे, यू नो, तब मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लिया था और सोचा था कि आईफल टावर जैसी किसी ऊंची बिल्डिंग पे तुम्हें दूंगा। बात यहां तक पहुंची नहीं और ये मेरे पास ही रह गया। जब उस वक्त नहीं दिया तो अब क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ। लेकिन ये कमबख्त रिंग मुझे भूलने ही नहीं देती, और मैं जानता हूं कि कसूर मेरा ही था और मेरी इनसिक्योरिटीज और फियर्स की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। अब ये सब क्यों कह रहे हो? सही कह रही हो, अब कहने का क्या फायदा। तुम्हें पता है, जब तुम मेरी जिंदगी से गई तो मैंने ये तमाम बातें अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रख दी थी, लेकिन जैसे ही तुम्हें दोबारा देखा, इट जस्ट केम बैक। नबील, तुम्हारी 2 हफ्ते के बाद शादी है। आई नो। और प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम पे कोई लाइन मार रहा हूं। मैं तो शायद सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसके बाद हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ डॉली। और तुम खुश हो? आई गेस। तो फिर ये रिंग जाकर उसको दो जिसके साथ तुम बहुत खुश हो। डॉली, तुम मुश्ताक के साथ खुश हो? लाइन मार रहे हो? नहीं, और लाइन मार भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने कभी डॉली को आजमाया ही नहीं। तुम मुझे बताकर नहीं आ सकती थी? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि पिछले 1 घंटे में मेरा क्या हाल हुआ है? क्या हुआ है?